मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे ज्योतिषियों का आवागमन, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। यदि आपके आसपास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली से 12 आयत तक का हम आज अध्ययन करेंगे। ज्योतिषियों का आवागमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, ये बात उस समय की है जबकि हेरोदेस है वो राज्य करता था, और उस समय जब यीशु का जन्म हुआ था उस समय की ये घटना है। तो पूर्व के कई ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो पूर्व देशों के बहुत सारे ज्योतिषी है वो यरूशलेम में आकर पूछने लगे। स्पेशल यरूशलेम के अंदर वो आते हैं दूसरे देशों के ज्योतिषी। और दूसरी आयत में लिखा है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, और आकर लोगों से पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका की जन्म हुआ है कहाँ पर है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उन ज्योतिषियों ने कहा कि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और उसका तारा हमने देखा है जिसका जन्म हुआ है, और इसीलिए हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो पहले से ही ज्योतिषी जानते थे, इतनी दूर से ज्योतिषी चलकर आए हैं, उनको पता था कि यीशु का जन्म होने वाला है, इसलिए वे कहते हैं कि हमने उसका तारा देखा है। यीशु नाम का तारा उनको स्पेशल लेकर आया था, उनके साथ चलते। जिस प्रकार से पुराना नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर है इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा कर लेकर आए थे, तो खंबे में परमेश्वर उनके साथ चलता था, बादल में उनके साथ चलता था, और इसी प्रकार से है तारा उनको, उन ज्योतिषियों को यीशु मसीह के पास जो कि छोटा बच्चा है लेकर आता है। आजकल हम जो जीपीएस सिस्टम देखते हैं, पुराने समय में तारे के रूप में वो जीपीएस सिस्टम काम किया था। और तीसरी आयत में कहते हैं यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब राजा हेरोदेस ने ये बात सुनी ज्योतिषियों की कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तो वो घबरा गया, और न सिर्फ राजा बल्कि पूरा यरूशलेम है ये बात सुनकर ज्योतिषियों की घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा। फिर राजा ने है सारे मेन जो उसके जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, उन सब की बैठक बुलाई और उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। जितने भी जानकार थे उन सभी से पूछा राजा ने कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो उन सब जानकारों ने राजा को क्या कहा, ये हमें मिलती है 5वीं आयत में। लिखा हुआ है यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया। वो बोला जी उसका जन्म तो बैतलहम में होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा गया है, और ज्योतिषियों ने भी इसी प्रकार की भविष्यवाणी की है कि यीशु का जन्म है वो बैतलहम में होगा। 6ठी आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। और बैतलहम एक छोटा सा नगर था, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया गया कि बैतलहम जो सिटी है, जो शहर है, जो कस्बा है, उसकी जनसंख्या तो कम है, लेकिन वो किसी महानगर से कम नहीं है। और क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तुझ में से मेरा एक अधिपति निकलेगा जो मेरी इजराइल की जनता की रखवाली करेगा। और उर्दू में इस प्रकार से निकला है, लिखा है तुझ में से एक सरदार निकलेगा। सरदार अर्थात एक राजा निकलेगा, एक किंग निकलेगा। किसी भी जगह पर किसी बड़े राजा का जन्म, किंग का जन्म हुआ हो, तो वो उस जगह की जनसंख्या चाहे कितनी छोटी हो वो पॉपुलर हो ही जाता है। और 7वीं आयत में लिखा है हे हेरोदेस। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई देता है। हेरोदेस को तो बस टेंशन होगी जैसी सूचना मिली कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई राज्य करे। परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा है, वो जगत पर राज्य करने आया था, जबकि हेरोदेस ने समझा कि वो तुझे मारकर या किसी भी रीति से तेरे देश के ऊपर राज्य करेगा। ये सोचने समझने के फर्क के कारण है वो यीशु मसीह का बेवजह से दुश्मन बन गया था। और जैसे ज्योतिषी ने उसको सूचना दी कि यीशु का जन्म होने वाला है, वो टेंशन में आ गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं उन्हें चुपके से, बिल्कुल चुपके से एक जासूसों की टीम को बुलाया
और ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा और कि तारा किस जगह पर दिखाई दिया है। और 8वीं आयत में कहते हैं, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। और उसने एक पूरी टीम को बैतलहम में भेज दिया कि पता करो भाई है कहाँ पर, वो कहाँ पर जन्म हुआ है उसका, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। और राजा बोला भी जैसे ही तुम्हें मिलता है यीशु, तू मुझे चुपके से तुरंत प्रभाव से मुझे समाचार देना, मुझे फोन करना, मुझे तार भेजना, मुझे इत्तला देना, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और राजा सोचता था कि कहीं मैंने ये कहूं कि मैं यीशु को मार डालूंगा तो कहीं ये जगत का उद्धारकर्ता समझकर यीशु की फेवर में न चले जाए मेरे अपने ही लोग। इसलिए उसने कहा था कि मैं उसको प्रणाम करने जाऊंगा। अपने ही लोगों से, अपने ही मंत्रियों से राजा को झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि राजा को बड़ा तगड़ा समाचार दिया गया था कि एक राजा का जन्म होने वाला है, एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। और आगे हम 9वीं आयत में देखते हैं, वे राजा की बात सुनकर चले गए। उसके जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर आकर ठहर गया। यहाँ पर मैंने बताया कि राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, जो ज्योतिषी राजा के पास आए थे, राजा ने उन ज्योतिषियों को चुपके से अपने पास बुलाकर कहा कि तुम इसका समाचार पाकर आए कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने झूठ बोला, और तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि तारा कहाँ पर निकला है, और जब तुम्हें यीशु मसीह मिल जाए, जहाँ उसका जन्म हुआ, बालक तुझे मिल जाए, तो मुझे भी बताना, मैं भी उसको प्रणाम करने के लिए आऊं। और 9वीं ऐसे हम देख रहे हैं कि तब वे राजा की बात सुनकर चले गए। कौन? ज्योतिषी जो पूछने आए थे कि भाई यीशु का जन्म कहाँ, और राजा के पास वही राजा की बात भी सुनकर वो चले गए। और तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जो तारा उन्होंने देखा था, जो उन्हें बता रहा था कि यीशु है वो जन्मा है, और वो उस तारे के पीछे पीछे चले, और तारा उन्हें जहां बालक था वहां पर लेकर चला गया, और जहां बालक का जन्म हुआ था वहीं पर रुक गया। एक प्रकार से उस तारे ने जीपीएस का काम किया, दिशा बताने का काम किया, जैसा कि हम लोकेशन चेक करते हैं मोबाइल में, बिल्कुल ऐसे ही काम किया। 10वीं आयत में लिखते हैं, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जब तारा ठहर गया जहां यीशु का जन्म हुआ था, तो वे बहुत ही आनंद से भर गए और आनंदित हुए कि यीशु का जन्म इसी जगह पर हुआ, यीशु यहीं पर मिले। और जिस घर के ऊपर तारा ठहरा था, वो आगे हम देखते हैं, उस तारे को देखकर वे आनंद हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। और आगे हम देखते हैं कि वो उस घर के ऊपर जिसपे तारा ठहरा था, वो उस घर में गए और यीशु को उसकी माता के साथ देखा, और वे मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और मुंह के बल गिरकर, भूमि पर गिरकर उस बालक को, यीशु को, जिसका कि उस घर में जन्म हुआ था, प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधक की भेंट चढ़ाई। और न सिर्फ प्रणाम किया, बल्कि बहुत सारी कीमती जो उनके पास सामान था उसकी भेंट भी बालक को चढ़ाई। और 12वीं आयत में लिखा है, तब सपन में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरी मार्ग से अपने देश में चले गए। जब उन्होंने यीशु को प्रणाम कर लिया, यीशु को देख लिया, अति आनंदित हो गए। उसके बाद इन ज्योतिषियों के पास है वो स्वर्ग से मैसेज आता है, स्वर्गदूत का मैसेज आता है। सपन में वे देखते हैं, रात को जब सो रहे होते हैं यीशु के घर में, तो उनको मैसेज मिलता है कि दोबारा से हेरोदेस के पास मत जाना, उसको मत बताना कि यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ है। और जब उन्होंने स्वर्गदूतों की चेतावनी पा ली, तो वे चुपके से दूसरे रास्ते से अपने देश में चले गए। तो आज हमने देखा ज्योतिषियों का आवागमन। इसी अध्याय में हम अगले वीडियो में देखेंगे मिस्र देश को जाना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।